जिस तरह की यह हत्या है यह बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर देखा जाए तो मैंने ऐसा नहीं देखा कि तलवार चलाई जाए, गर्दन कट करके लुढ़क करके माँ की गोद में चली जाए और फिर शासन प्रशासन उस पर ध्यान न दे। मतलब यह है जैसे शासन को जिस तरह से करना चाहिए। माना कि कल 5 लाख रुपया आदित्यनाथ योगी जी ने भिजवाया है, मतलब सरकार ने दिया है, लेकिन 2 महीने बाद क्यों, 2 महीने होने पर क्यों होना चाहिए, पहले ही होना चाहिए। उठ करके तो हम ही रो दिए। कोई मतलब अगर भीतर से ऐसा आएगा तो आंसू निकलेंगे, हम ही रोए। बहुत दुखद घटना है। शाम को ताला बंद हो जाता है और बाहर नहीं निकलते हैं, डर अभी भी है, कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। कोई सुरक्षा शासन प्रशासन ने अभी तक नहीं दिया, उसके लिए भी लिखा पढ़ी किया है, वो लोग भी कर रहे हैं। तो लड़ते रहना है। असली मामला न्याय क्या यह है कि जो 40 वर्षों से मुकदमे चल रहे हैं वह तो मुकदमे यथावत है। एक और मुकदमा हो गया तो वह मुकदमे समाप्त हों, उस परिवार को न्याय मिले, तो असली न्याय तो यह है। और फांसी के फंदे तक उनको पहुंचाने के लिए इनका जो पुलिस प्रशासन है वह काम करे। कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं एक जिम्मेदारी ले लीजिए, एक बेटी को पढ़ाइए आप ही। उनको भी हमने प्रदेश अध्यक्ष को दिया, तो ऐसे हमने किया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी लिखा है, उस पर भी एक्शन हो रहा है। बहरहाल यह सभी के लड़ने का प्रतिफल रहा है कि इनका विवेक जागृत हुआ और 5 लाख रुपए भिजवाए हैं। 5 लाख रुपए पर्याप्त नहीं है, एक बनना चाहिए कि कितना देना है ऐसे मामलों में। तो कहीं 5 लाख देंगे, कहीं 10 लाख देंगे, कहीं नौकरी दे देंगे, कहीं 20 लाख दे देंगे। एक मानक होना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार, आप नाम चेहरे से पहचान ही गए होंगे, हम आपको क्या बताएं। बृजभूषण मार्कंडे भैया हैं, हम आपसे बात करेंगे इनसे कि अनुराग यादव मामले पे जो है ये उनके घर गए थे तो पिताजी भावुक होकर रोने लगे, इंसाफ की जो है फरियाद कर रहे हैं कि आखिर जो है अब पत्रकार हमको न्याय दिला पाएंगे और किसी पे भरोसा नहीं रह गया है। आइए हम बात करते हैं। भैया एक बार अपने मुखार बिंदुओं से अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम ब्रजभूषण दुबे है और चैनल हमारा ब्रजभूषण मार्कंडे के नाम से है। क्या कहेंगे जिस प्रकार से अनुराग यादव की निर्मम हत्या कर दी जाती है, क्या कहेंगे उस मामले पर? उनको परिवार को किस प्रकार से आप न्याय दिलाएंगे? जीवन में हमने बहुत देखा हत्याएं, बहुत से मर्डर हुए, बहुत मामलों में जंग किया गया, लेकिन जिस तरह की यह हत्या है यह बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर देखा जाए तो मैंने ऐसा नहीं देखा कि तलवार चलाई जाए, गर्दन कट करके लुढ़क करके माँ की गोद में चली जाए और फिर शासन प्रशासन उस पर ध्यान न दे। मतलब यह है जैसे शासन को जिस तरह से करना चाहिए। माना कि कल 5 लाख रुपया आदित्यनाथ योगी जी ने भिजवाया है, मतलब सरकार ने दिया है, लेकिन 2 महीने बाद क्यों, 2 महीने होने पर क्यों होना चाहिए, पहले ही होना चाहिए। आखिर 5 लाख रुपए में क्या अनुराग यादव की जान वापस आ सकती है? नहीं, जान तो 1 करोड़ में भी नहीं आएगी, 10 करोड़ में भी नहीं, 10 करोड़ में भी नहीं आएगी, लेकिन हम रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए ऐसा होता है। यानी संविधान कहता है कि देश में जो लोग भी हैं, नागरिक नहीं व्यक्ति, सबके जान माल की सुरक्षा करना राज्य का दायित्व है, सरकार का दायित्व है। अगर वह रक्षा नहीं कर पाते हैं तो क्षतिपूर्ति देते हैं। आप किस प्रकार से अनुराग यादव के परिवार वालों को न्याय दिलाएंगे आप? नहीं, हम तो किए हैं, गवर्नर के यहाँ गए, ह्यूमन राइट कमीशन में गए, हमने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को दिया, हमने सपा को भी दिया कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं एक जिम्मेदारी ले लीजिए, एक बेटी को पढ़ाइए आप ही। उनको भी हमने प्रदेश अध्यक्ष को दिया, तो ऐसे हमने किया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी लिखा है, उस पर भी एक्शन हो रहा है। बहरहाल यह सभी के लड़ने का प्रतिफल रहा है कि इनका विवेक जागृत हुआ और 5 लाख रुपए भिजवाए हैं। 5 लाख रुपए पर्याप्त नहीं है, एक बनना चाहिए कि कितना देना है ऐसे मामलों में। तो कहीं 5 लाख देंगे, कहीं 10 लाख देंगे, कहीं नौकरी दे देंगे, कहीं 20 लाख दे देंगे। तो एक मानक होना चाहिए। अच्छा, पत्रकार उस दिन आप जब घर पहुंचे तो पत्रकार फुट फुट के रोने लगे, क्या कहेंगे उस मामले पे? क्या उनके परिवार को क्या न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? नहीं, फुट फुट करके तो हम ही रो दिए। कोई मतलब अगर भीतर से ऐसा आएगा तो आंसू निकलेंगे, हम ही रोए। बहुत दुखद घटना है। शाम को ताला बंद हो जाता है और बाहर नहीं निकलते हैं, डर अभी भी है, कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। कोई सुरक्षा शासन प्रशासन ने अभी तक नहीं दिया, उसके लिए भी लिखा पढ़ी किया है, वो लोग भी कर रहे हैं। तो लड़ते रहना है। अच्छा, देवरिया में भी ऐसे ही कांड हुआ था, देवरिया पूरा जो है हिल गया था, पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया था। हाँ, घटनाएं देवरिया ही क्यों, मतलब पूरे देश और प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। रोज
10, 20, 25, 50, 100 घटनाएं होती हैं। ठीक है, सभी पर आदमी नहीं लड़ पाएगा, जी। लेकिन जहाँ तक बन पड़ेगा वहाँ तक तो लड़ेगा ही, लिखा पढ़ी करेगा, उस मामले को उस मामले पर आवाज़ उठाएगा, कुछ न कुछ तो करेगा ही। उस पर भी हमने किया था। जी। अच्छा, अब इस प्रकार से देखा जाए उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, क्या योगी जी की सरकार में अब न्याय मिल पाएगा उस अनुराग परिवार को कि नहीं मिल पाएगा? न्याय का मतलब यह है कि अपराध दर्ज हुआ, वह सब जेल गए और इन्होंने 5 लाख रुपए भिजवाया भी। लेकिन असली मामला न्याय का यह है कि जो 40 वर्षों से मुकदमे चल रहे हैं वह तो मुकदमे यथावत है। एक और मुकदमा हो गया तो वह मुकदमे समाप्त हों, उस परिवार को न्याय मिले, तो असली न्याय तो यह है। और फांसी के फंदे तक उनको पहुंचाने के लिए इनका जो पुलिस प्रशासन है वह काम करे। देखिए, आज पत्रकार ब्रिजभूषण मार्कंडे भैया जो है अनुराग यादव के परिवार के हमेशा साथ हैं और साथ हमेशा रहेंगे। और आने वाले में समय में जो है पूरे पत्रकार साथी से मैं अनुरोध करूंगा कि उस मामले को जो है इतना उसको न्याय दिला दें कि शायद आने वाले समय में कोई दूसरा अनुराग यादव की हत्या ना हो सके ना। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपको। तो हम आशापूर्ण विश्वास करते हैं कि आप लोग कमेंट के जरिए अपनी राय जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।